क्विज है वो एमसीक्यूज वाइज होगा? वो एमसीक्यू होगा, वो बहुत हल्का क्विज है। अभी आपका जो हैवी क्विज है वो आएगा, ठीक है। अच्छा, जो हमने आज बात करनी है, जी बेटा। फिर टाइम कितना होगा? 2:45 में भी 40 मिनट्स, ज़्यादा नहीं होंगे उसके। ओके। और आज जो हमने बात करनी है वो पहले हमने ऑब्जर्वेशन करनी है जो ऑलरेडी हमने कुछ पढ़ा था लास्ट लेक्चर में। मैं जो आपसे जो मैंने आपको लिंक लिस्ट के बारे में बताया था और अरे लिस्ट के बारे में बताया था, और अरे लिस्ट के जो फंक्शंस थे वो मैंने आपको शो करवाए थे, ठीक है। अच्छा, इन फंक्शंस में एक आपने ऑब्जर्वेशन करनी है, वो ऑब्जर्वेशन और उसके साथ साथ कुछ और चीज़ें अटैच भी हैं। ये फंक्शंस लिस्ट ऑफ फंक्शंस है, ठीक है। नजर आ रहे हैं आपको? सर कल आपने कहा था ना अरे लिस्ट के अंदर एक ऐड ऑल का फंक्शन भी है। जी बिल्कुल। सर वो मैंने इम्प्लीमेंट किया था लेकिन वो सही काम नहीं कर रहा। दो उसके भी पार्ट्स थे, एक सिंपल एलिमेंट पहले इम्प्लीमेंट करना है या उसके बाद उसका इंडेक्स के साथ, लेकिन उसमें कोई भी सही तरह से नहीं चला था। चले वो हम यस कर सर, लेते हैं। सर सेम इशू आ रहा है, सेम इशू आ रहा है। चलिए ठीक है। आज जो हम बात कर रहे हैं वो है ऐड। इसके फंक्शंस में आपको तो नोट करें आप। ऐड के फंक्शन है, इसके अंदर ऐड ऑल का फंक्शन है, क्लियर का फंक्शन है, क्लोन का फंक्शन है, कंटेन्स का फंक्शन है। ये जो कंटेन्स का फंक्शन है ये सर्च करता है, ठीक है। कंटेन्स ये सर्च का फंक्शन है। और फॉर ईच का है, इंडेक्स ऑफ है, इज एम्प्टी है। एक इटरेटर फंक्शन है किसका, इटरेटर। इस फंक्शन की हम इसके बारे में बात करने वाले हैं, लेकिन बाकी आप फंक्शन देखें। एक रिमूव का फंक्शन है, ये रिमूव करता है उसको। रिमूव ऑल का फंक्शन है। साइज का फंक्शन है, ट्रिम टू साइज का, टू अरे का, टू अरे का। इन फंक्शंस में कहीं भी आपको कोई ऐसा फंक्शन दिखाई दे रहा है जिसके थ्रू हम इस अरे लिस्ट को ट्रैवर्स कर सकते हैं, इसको हम इटरेट कर सकते हैं। और कोई ऐसा आपको फंक्शन दिखाई दे रहा है जिसके थ्रू हम इस अरे लिस्ट को इटरेट कर इटरेटर, सकते हैं? इटरेटर फंक्शन सर। अच्छा, इटरेटर का फंक्शन है, लेकिन ये फंक्शन जो इटरेटर का है ये किस तरह काम करता है, असल सारी डिस्कशन आज की कुछ इस बारे में होगी, ठीक है। कोई और आप, और ये इटरेटर फंक्शन आपको रिटर्न का करता है, रिटर्न्स एन इटरेटर ओवर द एलिमेंट्स लिस्ट इन प्रॉपर सीक्वेंस। अब ये एक बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी बात कर रहा है कि हमें क्या रिटर्न करता है। ये इटरेटर रिटर्न करता है और ये किस तरह काम करता है, ये इटरेटर और ये ब्रैकेट में ई क्या चीज़ है, ये सब चीज़ें, ठीक है। एक चीज़ मैंने आपको बतानी थी कि इस लिस्ट में कोई ऐसा फंक्शन नहीं है जिसको हम नेक्स्ट, जैसे फंक्शन होता है ना, नेक्स्ट कॉल करेंगे तो नेक्स्ट एलिमेंट आ जाएगा, नेक्स्ट कॉल करेंगे नेक्स्ट एलिमेंट आ जाएगा, ऐसा कोई फंक्शन यहाँ पे नहीं है। सिर्फ गेट का फंक्शन है जो कि लूप के थ्रू हमने एलिमेंट गेट किए थे, डिस्प्ले भी किए थे मैंने आपके सामने। ये फंक्शन है जो एलिमेंट को गेट करता है, और कोई यहाँ पे इटरेशन नहीं होती। और गेट भी यूज होगा लूप के साथ, ये लूप के साथ यूज होगा, तभी आप वन बाय वन एलिमेंट गेट कर पाएंगे इसमें से। वन थिंग, इसमें कोई ऐसा फंक्शन मौजूद नहीं है जो इटरेशन करेगा, जो वन बाय वन उसको एग्जीक्यूट करेगा। एक तो ऑब्जर्वेशन सिवाय इटरेटर के, और इटरेटर ही हम इस्तेमाल करने वाले हैं। दूसरी बात, जो अरे लिस्ट हमने यूज की है, हमने पढ़ा है, इसके बैक एंड पे ना अरे है, इसके बैक एंड पे अरे है, डॉक्यूमेंटेशन कहती है इसके बैक एंड पे अरे है। तो अरे के जो भी फीचर थे सिवाय दो फीचर के, ये ग्रो करेगी और ये रिड्यूस होगी। अरे लिस्ट हमें ये दो चीजें प्रोवाइड करती है कि ये अरे तो होगी बैक एंड पे, लेकिन एक ऐसी अरे होगी वो ग्रो भी करेगी और वो रिड्यूस भी करेगी।
वो ग्रो रिड्यूस कैसे करेगी वो हमारा मकसद नहीं है, ठीक है। इसके बैकएंड पे क्या यूज हो रही है, अरे यूज हो रही है, और वो अरे ऐसी होगी जो ग्रो भी करेगी और रिड्यूस भी करेगी, वो मैंने आपको बता दिया था। स्टूडेंट समझ आ रही है आपको बात की? यस सर। अरे लिस्ट की यस जो सर। क्लास है इसके बैकएंड पे अरे यूज हो रही है। अब अरे के साथ कुछ लिमिटेशंस थी जो हमने कवर की, ग्रो और रिड्यूस वाला मामला, लेकिन कुछ और भी लिमिटेशंस हैं। वो लिमिटेशंस ये हैं कि अरे से जब हम कोई एलिमेंट रिमूव करते हैं, जब भी हम कोई अरे से एलिमेंट रिमूव करते हैं तो वो बहुत कॉस्टली ऑपरेशन है, वो बहुत महंगा ऑपरेशन है, उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। रीज़न, हमने ये एलिमेंट रिमूव किया तो रिमूवल नहीं होता, ये एलिमेंट यहाँ शिफ्ट हो जाता है, ये यहाँ शिफ्ट हो जाता है, ये यहाँ शिफ्ट हो जाता है, और ये यहाँ शिफ्ट हो जाता है। ऐसा ही है, अरे से कभी भी एलिमेंट रिमूव नहीं होता। यस सर। इसका मतलब है जब आपने कोई भी एलिमेंट रिमूव करना है तो आपको शिफ्टिंग करनी पड़ेगी, उतनी शिफ्टिंग करनी पड़ेगी जितने आपके पास एक एन टाइम शिफ्टिंग बोलते हैं उसको, आपको एन टाइम शिफ्टिंग करनी पड़ेगी कोई भी एलिमेंट रिमूव करना है। तो रिमूव करना एक कॉस्टली ऑपरेशन है। अरे लिस्ट क्योंकि बैकएंड पे तो अरे है तो इस पे भी ये कॉस्टली ऑपरेशन हो गया। इसी तरह अगर आपने कोई इंजर्शन करनी है तो इंजर्शन करना, अगर वो एंड पे कर रहे हैं, आप इंजर्शन यहाँ पे कर रहे हैं तो आपको सबसे एंड पे जाना पड़ेगा और आप इसको यहाँ इंसर्ट करेंगे। ये भी है लेकिन ये रैंडम एक्सेस के थ्रू ये आसान हो जाता है। तो इसकी जो रेल इसकी जो आपके पास सर्चिंग है वो बड़ी जबरदस्त है। वो यूनिट टाइम में हो रही है क्योंकि अरे बैकएंड पे है, तो अरे में जो एक्सेस का टाइम है, जो सर्चिंग का टाइम है, सर्चिंग तो नहीं, एक्सेस का टाइम, एक्सेस टाइम जो है वो यूनिट टाइम में होता है, रैंडम एक्सेस में हो जाती है इसकी। हाँ, सर्च का ऑपरेशन इसमें लेता है लॉग अन टाइम, अगर आप बाइनरी टाइम में इसको करते हैं तो वो लॉग अन टाइम लेगा, लेकिन जाहिर है वो आपका एन लॉग एन टाइम लेगा, वो आपका जो सॉर्टिंग के बाद सर्चिंग होगा। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि बैकएंड पे क्योंकि अरे है तो अरे की लिमिटेशंस लिंक अरे लिस्ट पे भी अफेक्ट करती हैं। इसके भी ऑपरेशन जो है वो कॉस्टली होते हैं, थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं। ये समझ आ गई आपको बात? सर आपका आवाज कट रहा है। कॉस्ट से जो अरे लिस्ट के बैकएंड पे अगर अरे है तो जो अरे के ऑपरेशन थे वो अगर कॉस्टली हैं तो फिर अरे के लिस्ट के भी ऑपरेशन कॉस्टली होंगे, क्योंकि बैकएंड पे तो यही है। खास तौर पे रिमूव करना आइटम को, रिमूव का ऑपरेशन बहुत कॉस्टली है अरे लिस्ट के ऊपर, बड़ा टाइम लेता है, ये ज़्यादा टाइम लेगा, ठीक है। खास तौर पे जब आपके पास मिलियंस ऑफ आइटम्स होंगी अरे लिस्ट में और आप उसको रिमूव करना चाहते हैं। एक तो ये बात समझ में आ गई, ठीक है। अरे लिस्ट के बैकएंड पे क्या है, अरे है। एक कलेक्शन और है जावा में जिसका नाम है लिंक लिस्ट। जैसे ये अरे लिस्ट है ना, वैसे उसका नाम है लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट के बैकएंड पे है लिंक लिस्ट। अब लिंक लिस्ट के बारे में किसी को आइडिया वो कैसे काम करती है? अरे का तो सबको आइडिया है कि अरे आपके पास कंटिगुअस मेमोरी लोकेशन होती है, ये अरे है। लिंक लिस्ट का आइडिया ये है कि लिंक लिस्ट में बनती है नोड मेमोरी में, ये नोड होती है, इस नोड के पास अगले नोड का एड्रेस होता है और पिछले नोड का एड्रेस होता है, फिर इस तरह इस नोड के पास अगले नोड का एड्रेस, पिछले नोड का एड्रेस होता है। ये हेड नोड होगी और ये इसके पास टेल नोड होगी। ये लिंक लिस्ट है। लिंक लिस्ट क्या होती है आप नेक्स्ट कोर्स में पढ़ लोगे, लेकिन जावा में एक ऐसा कलेक्शन मौजूद है जिसका नाम है लिंक लिस्ट। जैसे अरे लिस्ट है ना, वैसे लिंक लिस्ट है। लिंक लिस्ट बिल्कुल लिस्ट की तरह काम करती है, कोई फर्क नहीं है इसके अंदर। आपने जो कल पढ़ा था वो सब चीज़ें आप लिंक लिस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा होंगी, लेकिन वो जो कल चीज़ें पढ़ी थी हमने वो सब की सब चीज़ें लिंक लिस्ट पे अप्लाई हो सकती हैं। तो यहाँ पे लिंक लिस्ट की क्लास हमारे पास होगी, ये है लिंक लिस्ट की क्लास, दिस इज आवर लिंक लिस्ट क्लास। अगर मैं अपने कोड में यहाँ पे अरे लिस्ट की जगह पे लिंक लिस्ट यूज करूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेरी लिस्ट बिल्कुल वैसे ही काम करेगी जैसे कल काम कर रही थी, वैसे ही काम करेगी। ठीक है जी, ये समझ आ रही है आपको बात? अरे लिस्ट में और लिंक लिस्ट में सिर्फ अंडरलाइंग जो डाटा स्ट्रक्चर है उसका फर्क है। अरे लिस्ट के बैकएंड पे अरेज है और लिंक लिस्ट के बैकएंड पे लिंक लिस्ट है। और लिंक लिस्ट से मुराद ये है कि आपके पास वो एक
नोड बनी होती हैं वहां पे। तो अगर मैंने यहाँ पे लिंक लिस्ट इस्तेमाल कर ली है, ये लिंक लिस्ट लिखी है, लिंक लिस्ट ऑफ अरे, और उसमें लिस्ट नाम की लिस्ट ले ली है मैंने, और न्यू लिंक लिस्ट ली है ऑफ इंटीजर्स, तो मैं इसमें इंटीजर जमा ऐड करने के बाद इसको मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। ये बिल्कुल मेरे पास सेम काम करेगी जैसे मेरे पास अरे लिस्ट काम कर रही थी। स्टूडेंट, लिंक लिस्ट में और अरे लिस्ट में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल में, कि होनी चाहिए, क्योंकि इसका काम Yes, करने का sir. तरीका सेम है। काम करने का तरीका सेम है। कैसे इंप्लीमेंट हुई है बैकएंड पे वो मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया, लेकिन बीइंग अ यूजर ऑफ डेटाबेस ऑफ जावा लैंग्वेज, आपको नहीं फिक्र होनी चाहिए कि बैकएंड पे काम क्या हो रहा है, सिर्फ आप उसको यूज करेंगे। और यूज हम कर रहे हैं और हमें समझ आ रही है कि इसके भी ऐड के फीचर हैं। 4 ऐड हो गया, 3 ऐड हो गया, 500 ऐड हो गया, तो लिस्ट में ये सब एलिमेंट ऐड हो गए। सर इसका बेनिफिट क्या है? बेनिफिट क्या है? बेनिफिट, लिस्ट का बेनिफिट भी है, और लिस्ट का जैसे मैंने बताया कॉस्टली ऑपरेशन है रिमूव करने का। अरे लिस्ट में जो कोई एलिमेंट रिमूव करोगे तो बहुत कॉस्टली है, आपको शिफ्टिंग करनी पड़ेगी वो सारी। लिंक लिस्ट में अगर कोई एलिमेंट आप रिमूव करेंगे तो वो इतना कॉस्टली नहीं है, आपको 1 यूनिट में काम हो जाएगा, जल्दी से काम हो जाएगा आपका, शिफ्टिंग नहीं करनी पड़ेगी आपको, सिर्फ एलिमेंट तक जाएंगे, उसके पॉइंटर सेट करेंगे और वो काम हो जाएगा। और ये आप नेक्स्ट कोर्स में इंप्लीमेंट भी करोगे कि लिंक लिस्ट का फायदा क्या है अरे से, अरे लिस्ट से क्या फायदा है, ठीक है। अगर जो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन रिमूविंग के केस में लिंक लिस्ट, रिमूविंग केस में लिंक लिस्ट ज्यादा इफेक्टिव है, यहाँ शिफ्टिंग नहीं करनी पड़ती आपको, ठीक है। सर अगर हम इसमें से लेट्स सपोज के ये 3 रिमूव करते हैं, तो क्या ये 3 हाँ। का इंडेक्स जो 1 है इसकी जगह पर 4 नहीं आएगा? यहाँ पे बिल्कुल सही Sorted- कह रहे हैं कि जब आप इसको इसमें से 3 रिमूव करेंगे तो जो इंडेक्स है, इंडेक्स नंबर 1 है, वहां पे 0 आ जाएगा दोबारा, क्योंकि ये शिफ्ट करेगा ना, फिर इसके इंडेक्सेस भी साथ मूव करेंगे। तो आपने इंडेक्स 1 अगर रिमूव हाँ, तो कर दिया, सर ये काम तो रियलिस्ट जैसे ही कर रहा है, तो बिल्कुल फिर बिल्कुल इसमें भी वो बिल्कुल टाइम बिल्कुल नहीं बेटा, लगेगा? बात सुने। कुछ चीजें जो आपको नजर नहीं आ रही हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके जो ऑपरेशन है वो कॉस्टली हैं। अब ऑपरेशन कॉस्टली कैसे होते हैं वो मैं आपको यहाँ दिखा नहीं सकता हूँ कंप्यूटर में करके। रीजन ये कि कंप्यूटर इतना फास्ट है कि वो समझ नहीं आएगी, वो आपको समझ आएगी जब आप उसको खुद इंप्लीमेंट करोगे कि लिंक लिस्ट ऐसे काम करती है और अरे लिस्ट ऐसे काम करती है। गॉट इट? लेकिन फिलहाल आप मेरी बात को नोट करें कि इसमें जो रिमूव का ऑपरेशन है वो शिफ्टिंग नहीं करनी पड़ती है, वो कॉस्टली नहीं है, वो कम कॉस्टली है, उसमें कम टाइम लगता है लिंक लिस्ट के अंदर। मेरी सारी तमहीद का मतलब ये है, जब आपने लिंक लिस्ट पढ़ी है तो लिंक लिस्ट का जो सिस्टम है वो नोड में काम करता है। जी आपके पास नोड आपस में अटैच है, नोड अटैच है आपस में। सर अगर लिस्ट का मतलब ये है कि अगर दरमियान में कोई बॉक्स हटाना हो तो वो दरमियान से हट जाएगा रिमूव के जरिए, और बिल्कुल बाद बिल्कुल में बिल्कुल, ये शिफ्टिंग बॉक्स नहीं उठाना करनी है, ये बॉक्स उठाना है, ये हट जाएगा, ये बॉक्स इसको पॉइंट शुरू कर देगा, ऐसा होगा। ओके। लिंक लिस्ट सर में बस इसमें ये काम शिफ्टिंग हुआ। नहीं होगी? बिल्कुल जी, सर शिफ्टिंग नहीं होगी इसमें, लेकिन इसमें शिफ्टिंग नहीं होगी, बिल्कुल इसमें शिफ्टिंग वाला काम नहीं होगा लिंक लिस्ट के अंदर। तो मैंने आपको इसकी तमहीद बांध दी कि लिंक लिस्ट में शिफ्टिंग नहीं होगी और इसका रिमूविंग ऑपरेशन ज्यादा इफेक्टिव है। बाकी इसमें ग्रो वाले फीचर भी हैं, रिड्यूस वाले फीचर भी हैं, इसमें इंसर्ट वाले फीचर भी हैं इसमें। हाँ, अब आते हैं इसमें जो इंसर्ट वाले फीचर हैं या रिमूव वाले फीचर हैं वो किस तरह काम करते हैं। अगर आपको मल्टीपल टाइम रिमूवल करनी पड़ती है इस लिस्ट में, आपको मल्टीपल टाइम रिमूवल करनी पड़ती है, एक रिमूव करेंगे फिर ऑक रिमूव करेंगे, ऑक रिमूव करेंगे, एक और रिमूव करेंगे, तो हमें नहीं पता कि पहले हमने ये रिमूव किया फिर ये रिमूव किया, ये कैसे हम करेंगे। लिंक लिस्ट का ये मसला है, लिंक लिस्ट का ये मसला है कि पहले सिक्वेंशियल वे में हम रिमूविंग करेंगे इसके अंदर, पहले ये रिमूव करेंगे फिर ये करेंगे फिर ये करेंगे। अगर हमें रिमूव करना भी है तो हमें इसको सिक्वेंशियल वे में रिमूव करना पड़ेगा, ये लिंक लिस्ट का मसला है। लेकिन सिक्वेंशियल वे में रिमूव करने के लिए हमें इस एलिमेंट से यहाँ, और इसके पास इसका एड्रेस है और इसके पास इसका एड्रेस है, मतलब इसके पास इस आखिरी का एड्रेस नहीं है, इसके पास इसका एड्रेस है। तो अगर भाई मैंने 1 रिमूव कर दिया, ठीक है, तो 1 रिमूव करने को लेके ये इसको पॉइंट करेगा, ठीक है,
अब 1 का जो इसका एड्रेस है वो इसके पास आ गया, फिर से मुझे यहाँ से शुरू करना पड़ेगा। बात मेरी फॉलो कीजिएगा, मैंने यहाँ से शुरू किया, मैंने 1 रिमूव किया, उसके बाद 2 की बारी आएगी, उसके बाद 3 की बारी आएगी। तो जब मैंने 1 रिमूव किया तो इसके पास इसका एड्रेस आ गया, फिर से मैं यहाँ से शुरू करूँगा और फिर से 1 को रिमूव करूँगा। जब ये रिमूव किया तो इसके पास इसका एड्रेस आ गया, फिर से शुरू करूँगा और इसके पास इसकी बारी आ जाएगी। मतलब मुझे बार बार 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा इस लिस्ट में से एलिमेंट रिमूव करने के लिए। इसका सलूशन क्या है? इसका सलूशन इटरेटर्स हैं जो आपने पढ़े हैं। इटरेटर का मतलब ये होता है कि इटरेटर के पास याद रहता है कि अगर मैंने लिंक लिस्ट में काम कर रहा हूँ, जो नोड में है मेरे पास, तो नोड में काम कर रहा हूँ, तो अगर मैंने ये रिमूव कर दिया तो इटरेटर को याद रहेगा कि मैंने इसको रिमूव किया, अब मैंने यहाँ से फॉरवर्ड करना है, बैक शुरू से यहाँ पे नहीं आना। इटरेटर को ये याद रहेगा कि मैंने यहीं से आगे बढ़ना है, मैंने शुरू से वापस नहीं आना। मैंने इसको रिमूव किया तो इटरेटर को याद रहेगा कि मैंने यहाँ से शुरू करना है और इसके बाद आगे बढ़ना है। मतलब इटरेटर के पास मेमोरी है कि मैं किस नोड को रिमूव कर रहा हूँ, वरना आपकी लिंक लिस्ट के पास ऐसी कोई मेमोरी नहीं है। इसके पास इसका एड्रेस है, इसके पास इसका एड्रेस है, इसके पास इसका एड्रेस है, सारे लिंक लिस्ट को पता नहीं कहाँ मौजूद है, बस अगली नोड को पता है कि वो मेरे से पिछली नोड कहाँ पे है और मेरे से अगली नोड कहाँ पे है। हर एक नोड को बस 2 एड्रेस पता है, लेकिन इटरेटर को पता होता है कि मैं लिस्ट में किस एलिमेंट में मौजूद हूँ, अब मुझे उससे आगे किस एलिमेंट पे जाना है। ये इटरेटर का मेन फायदा है। अगर मैंने आपको इटरेटर पढ़ाना है तो मुझे इस फायदे को आपको बार बार बताना है कि इटरेटर को याद रहता है कि मैं किस नोड को रिमूव कर रहा हूँ और उसके बाद मैंने किस नोड पे जाना है, जबकि ये मेमोरी लिंक लिस्ट में मौजूद नहीं है, इटरेटर में ये मेमोरी मौजूद है। इसका एक फायदा ये हो गया इटरेटर पढ़ाने का कि इटरेटर को याद रहेगा कि मैं किस नोड पे मौजूद हूँ और उसके बाद मैंने आगे किस नोड पे जाना है, उसके बाद नेक्स्ट नोड कौन सी है। सेकंड फायदा इसका ये है जो मैंने आपको बात कही है, और ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड बात, इससे भी कॉम्प्लिकेटेड है, कि इस अरे लिस्ट में या लिंक लिस्ट में कोई भी ऐसा मेथड मौजूद नहीं है जो मुझे नेक्स्ट एलिमेंट पे लेके जाए, सिवाय गेट का एलिमेंट है और कोई मेरे पास मेथड नहीं है। लिंक लिस्ट में गेट फर्स्ट गेट लास्ट के मेथड भी हैं और अरे लिस्ट में ये मेथड नहीं है, ठीक है। बाकी बहुत सारे मेथड मिलते जुलते हैं इससे, ठीक है। तो ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो मुझे नेक्स्ट पे लेके जाए। अब देखिए, आपने जब एक लिस्ट क्रिएट कर दी तो इस लिस्ट के साथ एक अटैच ऑपरेशन आ जाएगा कि भाई इसको हमने इटरेट भी करना है। एक लिस्ट हमने बना ली है, वो लिंक लिस्ट है या अरे लिस्ट है, ये सेपरेट चीज है, लेकिन आपको इसको इटरेट भी करना पड़ेगा, इसको आपको ट्रेवर्स करना पड़ेगा। पता ना ट्रेवर्स क्या होता है? चलाना। कि 1 एलिमेंट, 2 एलिमेंट, 3 एलिमेंट, 4 एलिमेंट, 3, 5, 6 एंड 7 ये करना पड़ेगा, ऐसा ही। तो इसके साथ एक अटैच ऑपरेशन है इस लिस्ट के साथ जो कि ट्रेवर्सल का है, इसको इटरेट करवाने का है। हमने लूप के थ्रू करवाया हुआ है, ये 1 मेथड है कि आप इसको लूप के थ्रू करवा लें। ये कोई अच्छा मेथड नहीं है। रीजन ये है कि ऊप को ये चीज, हाँ जी, वो इंक्रीमेंट का कह रहे हो जो हम इंक्रीमेंट हाँ करते जी, थे? हम नेक्स्ट एलिमेंट, मैं आपके पास एक लिस्ट है, मैं आपसे बोलता हूँ नेक्स्ट, आप मुझे नेक्स्ट एलिमेंट देंगे, बोलता हूँ नेक्स्ट, आप नेक्स्ट एलिमेंट देंगे, बोलता हूँ नेक्स्ट, आप नेक्स्ट एलिमेंट देंगे। मैं उस एलिमेंट को डिस्प्ले करवाऊँ, उसको जैसे मर्जी प्रोसेस करूँ, लेकिन मेरे आपके पास ऐसा फंक्शन होना चाहिए। अगर आप लिस्ट हैं तो आपके पास ऐसा फंक्शन होना चाहिए ना कि नेक्स्ट एलिमेंट जब आपसे मांगे तो आप नेक्स्ट एलिमेंट भी दे दें। क्या ख्याल है? सही है। नेक्स्ट का काम Yes, क्या sir. वर्ड्स पर करता है? ये नेक्स्ट का काम ये हो कि आपको नेक्स्ट एलिमेंट दे देगा। आपके पास लिस्ट है, मैं कहता हूँ मुझे नेक्स्ट दें, आप नेक्स्ट एलिमेंट दे दें, फिर कहता हूँ नेक्स्ट एलिमेंट दें, नेक्स्ट दे दें। जब तक आपके पास लिस्ट मौजूद है तब तक आप मुझे एलिमेंट देते रहें। ये काम किसी हद तक गेट कर रहा है, लेकिन गेट ये काम लूप के साथ मिलकर कर रहा है। आप लूप चलाते हो, उसमें गेट में नेक्स्ट डालते हो तो वो आपको नेक्स्ट एलिमेंट देता रहता है, लेकिन असल एलिमेंट तो लूप निकाल रहा है ना, गेट थोड़ी निकाल रहा है। गेट तो करंट एलिमेंट निकाल रहा है। एक स्पेसिफिक फंक्शन है जो सिर्फ नेक्स्ट का फंक्शन है, जो कि नेक्स्ट एलिमेंट देगा मुझे। मैं जब भी आपसे नेक्स्ट मांगूंगा आप नेक्स्ट मुझे दे देंगे, ठीक है। सपोज आपके पास कोई आइटम्स है और हम उसकी पैकिंग कर रहे हैं, मैं कहता हूँ नेक्स्ट, आप नेक्स्ट मुझे देते हैं, मैं उसको पैकिंग करता हूँ, नेक्स्ट नेक्स्ट देते हैं, पैकिंग कर रहा हूँ। तो ये आपके अंदर फीचर होना चाहिए ना कि आप नेक्स्ट बोला जाए तो आप नेक्स्ट एलिमेंट मुझे दे दो। गॉट इट ना? ये हर लिस्ट Yes, का, sir. ठीक है, ये हर लिस्ट के अंदर एक फंक्शन होना चाहिए, लेकिन हमारी लिस्ट में ये फंक्शन नहीं है। ये फंक्शन हमारी लिस्ट में नहीं है। क्यों नहीं है ये फंक्शन हमारी लिस्ट में? इसकी रीजन ये है
कि ऊप इस तरह काम करती है। और इसके अलावा एक और फंक्शन की बात कर लें, एक और फंक्शन भी नहीं है हमारी लिस्ट में। पूरी लिस्ट आप खंगाल मारें, इसमें एक और फंक्शन नहीं है जिसमें आप ये देख लें कि आपने लिस्ट को सॉर्ट करना है। मैं आपके पास लिस्ट है, उसमें ये फंक्शन होना चाहिए ना कि मैं सॉर्ट कॉल करूं उसके ऊपर तो वो लिस्ट सॉर्ट हो जाए। स्टूडेंट्स Yes, समझ sir. आ रही है आपको बात? हमारी लिस्ट में कहीं Yes, भी sir. सॉर्ट का फंक्शन भी नहीं है, ना तो नेक्स्ट का फंक्शन है ना सॉर्ट का फंक्शन है। तो भाई ये फंक्शन हमें कहाँ से मिलेंगे? जो नेक्स्ट और सॉर्ट का फंक्शन हमें कहाँ से मिलेंगे? ये हमें मिलेंगे इंटरफेसेस से, या एक और कॉन्सेप्ट है, आप समझ लें कि हमने इन फंक्शंस को, सॉर्ट के फंक्शंस को और इटरेशन के फंक्शन को सेपरेट कर दिया हुआ है। और जहां जहां जरूरत पड़ेगी, लाइक लिस्ट में जरूरत पड़ सकती है इसकी, लिस्ट लिंक लिस्ट हो या अरे लिस्ट हो, जरूरत पड़ेगी इसकी। हमारे पास और डाटा स्ट्रक्चर आ जाएंगे, स्टैक आएगा, स्टैक में जरूरत पड़ेगी, हमने नेक्स्ट एलिमेंट लेके आना होगा, वहां जरूरत पड़ेगी। मतलब जिस जिस लिस्ट के साथ नेक्स्ट की जरूरत पड़ेगी, हम उस लिस्ट के साथ वो फंक्शन अटैच कर देंगे। बाद में अटैच करेंगे, पहले अटैच नहीं करेंगे। इसके साथ नहीं है लेकिन बाद में इंप्लीमेंट करेंगे। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बात होगी, दोबारा बताता हूँ। स्टूडेंट्स, आपके पास आपकी लिस्ट मौजूद है लेकिन नेक्स्ट का फंक्शन नहीं है उसके अंदर, ठीक है? मैं कहता हूं कि मेरे पास एक ऐसा स्पेशल बंदा है जो नेक्स्ट करने में बहुत माहिर है, जो नेक्स्ट काउंटिंग करने में बहुत माहिर है। मैं आपकी लिस्ट के ऊपर उस नेक्स्ट वाले बंदे को कॉल कर लेता हूं। जब भी मैं उसे कहता हूं वो आपकी लिस्ट को अपने साथ अटैच करता है, मैं उसे कहता हूं नेक्स्ट, वो मुझे आपकी लिस्ट में से एलिमेंट निकाल कर दे देता है, ठीक है? मतलब एक स्टूडेंट उसामा है, एक स्टूडेंट अली है, अली नेक्स्ट का माहिर है। मैंने अली को उसामा से अटैच कर दिया, तो उसामा के पास कोई लिस्ट है, मैं अली को कहता हूँ नेक्स्ट दो मुझे, अली मुझे नेक्स्ट देता है उसामा की लिस्ट में से निकाल के। लेकिन अली नेक्स्ट का माहिर है, अब अली उसामा की लिस्ट पे भी काम करेगा और अली कोई और सपोज काशिफ है उसकी लिस्ट पे भी काम करेगा। हो सकता है कि उसामा की लिस्ट में एप्पल्स हों, काशिफ की लिस्ट में ऑरेंज हो, तो अली क्योंकि नेक्स्ट का माहिर है, वो एप्पल पे भी काम करेगा, वो ऑरेंज पे भी काम करेगा। गॉट? अब ये समझ आ गई बात आपको? सर तो अली यहाँ पे रेफरेंस हुआ? अली एक इटरेटर है, अली एक इटरेटर है जो कि नेक्स्ट करने का माहिर है। उससे बस नेक्स्ट लिस्ट में से नेक्स्ट एलिमेंट देने की पता है कि ये मतलब नेक्स्ट एक एलिमेंट। दूसरी क्लास के फंक्शन को अपने साथ कॉल कर। एग्जैक्टली, एक दूसरी क्लास के, एक दूसरे इंटरफेस के फंक्शन को हम अपने साथ अटैच करेंगे, अपनी लिस्ट से अटैच करेंगे। जब वो अटैच हो जाएगा तो हम उसे नेक्स्ट कॉल करेंगे, वो हमें आपकी लिस्ट में से एलिमेंट निकाल कर दे देगा। अब जो अली है वो इटरेटर है, वो इटरेशन का माहिर है, उसको इटरेशन का पता है, ठीक है? वो उसे किसी भी लिस्ट से आप अटैच करोगे, एप्पल से, ऑरेंज से, मैंगो से, उसे आप रूम से अटैच कर दोगे, उसे आप गाड़ियों से अटैच कर दोगे, वो आपको नेक्स्ट गाड़ी दे देगा क्योंकि वो नेक्स्ट करने का माहिर है। ऊप ऐसे काम करती है कि ऐसे ऐसे फंक्शन जो कि किसी भी लिस्ट के साथ अटैच हो सकते हैं, उनको सेपरेट कर देती है। उन्हें हम कहते हैं इंटरफेसेस। इंटरफेस इंप्लीमेंट करती है। जैसे उड़ना एक इंटरफेस है, फ्लाई करना इंटरफेस है। अब आप फ्लाई के इंटरफेस को अटैच कर दें मुर्गियों के साथ, अटैच कर दें स्पैरो के साथ, अटैच कर दें डक्स के साथ, जिसके साथ मर्जी अटैच करते हैं, वो क्या हो जाएंगे? वो उड़ना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आपने उनके साथ एक स्पेशल फंक्शन अटैच कर दिया, स्पेशल फीचर अटैच कर दिया उनके साथ, ठीक है? लेकिन अगर आप यही नेक्स्ट का फीचर लिस्ट में भी इंप्लीमेंट करेंगे, ऑरेंज लिस्ट में भी इंप्लीमेंट करेंगे, मैंगो में भी करेंगे, एप्पल में भी करेंगे, रूम में भी करेंगे, व्हीकल में भी करेंगे, तो आपको उसकी मल्टीपल कॉपी बनानी पड़ेगी। कॉपी तो यहाँ पे भी बनेगी, लेकिन आप इसको समझे कि हम काम क्या कर रहे हैं। लकीली जो अरे लिस्ट है, लिंक लिस्ट है, इसमें इटरेटर का फीचर पहले से मौजूद है। हम इसके साथ इटरेटर अटैच करेंगे और इससे नेक्स्ट एलिमेंट मांगेंगे तो हमें नेक्स्ट एलिमेंट देता रहेगा। ये स्टूडेंट, ये बात समझ में आ रही है आपको? सर ये जो नेक्स्ट एलिमेंट का काम सर, परफॉर्म हो रहा है, ये ट्रैवर्स के फंक्शन के जरिए से होगा? ये किसके थ्रू होगा? ट्रैवर्स के जरिए। ये ट्रैवर्स नहीं, फंक्शन का नाम अभी मैं आपको नहीं बताऊंगा। अभी आपको जो स्टोरी बता रहा हूँ, आपको वो समझ में आ रही है कि स्टोरी क्या है ट्विटर के पीछे? सर ट्रैवर्स का काम समझ नहीं आ रहा, ट्रैवर्स का कर रहे हैं यहाँ पे। ट्रैवर्स का मतलब है कि आपने अरे के नेक्स्ट एलिमेंट को फेच करना है। इसे कहते हैं ट्रैवर्सिंग करना। फेच करने के बाद उसे डिलीट कर दें, उसे कॉपी कर दें, उसे आप डिस्प्ले करवा दें, ये आपकी अपनी मर्जी है।
अरे को ट्रेवर्सल बोलते हैं, लिस्ट को ट्रेवर्सल बोलते हैं जब कोई भी ट्रेवर्सल बोलते हैं जब आप उसका एलिमेंट फेच करना चाह रहे हो, गेट करना चाह रहे हो उसका एलिमेंट। सर इसके लिए फॉर लूप हमने क्यों वो यूज नहीं कर रहे? फॉर लूप क्यों नहीं कर रहे, एक अच्छा सवाल है। देखें मैंने बताया था ऊप कैसे काम करती है। ऊप इस तरह काम करती है कि जो इसके इटरेटर के फीचर हैं वो हमने स्पेशलाइज कर दिए। इसी तरह मैंने बताया कि इसमें सॉर्ट का फीचर नहीं है, इस लिस्ट में कहीं सॉर्ट का फीचर नहीं है। भाई सॉर्ट तो आपने लिंक लिस्ट भी करनी है, सॉर्ट आपने अरे लिस्ट भी करनी है, तो क्या ये बेहतर है कि आप दोनों में सॉर्ट का फीचर लिखें, दोनों में सॉर्ट का फंक्शन लिखें, अरे लिस्ट में सॉर्ट का फंक्शन अलग लिखें और लिंक लिस्ट में अलग लिखें? क्या ऐसा होना चाहिए कि आप सॉर्ट का एक अलग जगह पे कर दें, एक स्पेशलाइज्ड क्लास बना दें जो सॉर्टिंग करने में माहिर हो, और जहां जिस लिस्ट को भी आपने सॉर्ट करना है उसको उस क्लास में डाल दें, वो सॉर्ट कर देगी उसको। गॉट इट? यस सर, ओके हो गया। ये पूरी, और इटरेटर का एक फायदा ये है कि इंडेक्स याद रखता है। इटरेटर का दूसरा फायदा ये है कि ये एक स्पेशलाइज्ड बंदा है, एक स्पेशलाइज्ड क्लास है, स्पेशलाइज्ड इंटरफेस है, जिसको मैं जिस क्लास से भी अटैच करूंगा, कुछ ने इंप्लीमेंट किया हुआ है, मेरी अपनी क्लास में इंप्लीमेंट नहीं हुआ, कुछ ने इंप्लीमेंट किया हुआ है। ये अरे लिस्ट क्लास में इटरेटर इंप्लीमेंटेड मौजूद है। ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट बात है, ये फ्यूचर में समझ आएगी आपको। इसमें ये इंटरफेस इंप्लीमेंट है। हाँ जी सर एक बार डायग्राम समझा दे, जैसे कि बॉक्स की तरह के इंटरफेस किस तरह करते हैं, फिर वो उसका फंक्शन इटरेटर के क्या काम है इसमें। देखिए इंटरफेस का पूरा टॉपिक है, जो इटरेटर की मैं बात कर रहा हूँ ये पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर आ रहा है, एक पूरा टॉपिक है इसका। जब फ्यूचर में हम पढ़ेंगे तो मैं आपको बता दूंगा। ये आप समझ लें कि मैं आपको थ्योरी से पहले प्रैक्टिस बता रहा हूँ उसकी, कि काम कैसे करना है। आपको स्टोरी इसलिए बताई है कि भाई आपके पास फीचर नहीं है इटरेशन का, काउंटिंग का फीचर नहीं है, तो वो मैंने आपके साथ बंदा अटैच कर दिया। वो बंदा जब अटैच किया आपके साथ तो उस बंदे के पास उसने आपसे लिस्ट लेके मुझे एलिमेंट देना शुरू कर दिए, उसको मैं इटरेटर कहूँगा। वो जिसके साथ भी मैं अटैच करूंगा, ठीक है। हाँ ये आपकी लिस्ट को पता होना चाहिए कि जो इटरेटर है वो काम कैसे करता है। जाहिर है ये दोनों में एक कॉन्ट्रैक्ट है, वो कॉन्ट्रैक्ट हम फ्यूचर में पढ़ेंगे जब उसकी बारी आएगी। क्या इतनी बात समझ में आ गई कि इटरेटर काम क्या करता है? ये समझ में आता आपको? ये इसके दो फीचर हैं, एक तो याद रखता है कि मैं कहाँ पे मौजूद हूँ, दूसरा ये आपको नेक्स्ट एलिमेंट दे देता है, किसी भी लिस्ट का, किसी भी डाटा स्ट्रक्चर का नेक्स्ट एलिमेंट आपको दे देगा। जिसके साथ अटैच करेंगे वो आपको नेक्स्ट एलिमेंट दे देगा उसका। गॉट इट जी? क्या तक समझ आ गया सर आपको? ये जो इटरेटर है जी सर, ये जो इटरेटर है, अगर इससे हमने यानी स्पेसिफिक एलिमेंट अरे में से रिमूव करवाना हो लिंक हाँ लिस्ट वो में से, तो करवा ये उसके सकते लिए हैं। भी काम करेगा? बिल्कुल, इटरेटर के फंक्शन बड़े कम फीचर हैं इसके। इसके जो फीचर हैं ये आप देखें, इसके फंक्शन सिर्फ ये हैं, ये करता है, नेक्स्ट करता है, ये हैज नेक्स्ट का फीचर है, और रिमूव। ये तीन तो इसके फंक्शन है। इटरेटर का फंक्शन ही ये है। देखे ना, एक स्पेशलाइज्ड बंदा है जिसके काम ही ये तीनों है। हैज नेक्स्ट, नया एलिमेंट है या नहीं है, नेक्स्ट वो जो एलिमेंट है मुझे एलिमेंट दे दो, और रिमूव जहां पे मौजूद हो उस एलिमेंट को रिमूव कर दो, और कोई नहीं है। तो हमने इस इटरेटर को अटैच करना है अपनी लिंक लिस्ट के साथ या अपनी अरे लिस्ट के साथ। हम अटैच कर सकते हैं, हम अटैच कर सकते हैं। कैसे अटैच करेंगे? वो मेथड बड़ा आसान है, ठीक है। अच्छा, इसको ये जो दो लाइंस हैं ये भी मैं आप चाहता हूँ कि आप इसको पढ़ें, और इसका मतलब क्या है ये भी हमें थोड़ी सी टेलीविजन के बाद समझ में आएगा। इटरेटर अटैच करते हैं। इटरेटर की क्लास, जो इटरेटर का इंटरफेस है, वो भी इसी पैकेज में है। किस पैकेज में है वो? java.util में मौजूद है। तो हमें इंपोर्ट की जरूरत है उसको। तो सर हमने स्टैटिक लगाकर वो सारे इंपोर्ट किए। हाँ जी, हमने वो सारा कुछ इंपोर्ट कर लिया हुआ, तो हमें जरूरत नहीं है उसको इंपोर्ट करने की, ठीक है। सर एक और क्वेश्चन है जी सर, अगर हम स्टैक लगा के इंपोर्ट करते हैं और एक है कि हम डॉट लगा के एक पूरा पैकेज लेते हैं, तो दोनों की मेमोरी साइज डिफरेंट होगा या कोई फर्क नहीं पड़ेगा खास? फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये इंटेलिजेंट कंपाइलर है, ये इतना ज़्यादा मसला नहीं करते हैं। हाँ अगर कुछ जितना जावा मैच्योर हो चुकी है, मुझे लगता है कि आप स्टैटिक भी लगाएंगे तो पहले आपका कोड स्कैन होगा, उस कोड में ये समझ आएगी कि आपने कौन कौन सी क्लास यूज़ किया, सिर्फ वही क्लास आपके पास इंपोर्ट होगी।
फिर भी सेफ साइड पे अच्छी बात ये होती है कि आप वही क्लास इंपोर्ट करें जो आप यूज कर रहे हैं, स्टैटिक इस्तेमाल ना करें। ये सेफ साइड पे बात है, ठीक है। वेल दिस थिंग कैन गो बोथ फेस, दोनों तरफ चीज जा सकती है कि आपका पूरी क्लास इंपोर्ट हो जाए या सिर्फ रेलेवेंट हो। तो मैं इटरेटर अटैच करता हूँ इसके साथ। इटरेटर की क्लास यहाँ मौजूद है, तो उसका हम बनाते हैं एक, उसका क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट। यस सर। यस सर, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। इटरेटर का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। इटरेटर किस टाइप का होगा बताना पड़ेगा ना, कि किसके साथ अटैच कर रहे हैं उसको, एप्पल के साथ, ऑरेंज के साथ, किसके साथ। तो ये लिस्ट देखें ये Int किस किस होगा। टाइप की लिस्ट सर ये होगी सर? इंटीजर टाइप का लिस्ट लिस्ट का अटैच कर रहे हैं, एप्पल के साथ कर रहे हैं, तो ऑरेंज के साथ किसके अटैच कर रहे हैं उसको, ये बताएंगे ना। और उसे ITR कह देंगे, जिस तो ये टाइप उसका की नाम, लिस्ट होगी। जिस टाइप की लिस्ट होगी, एग्जैक्टली। जब लिस्ट एप्पल की है तो एप्पल टाइप का इटरेटर होगा, लिस्ट ऑरेंज की है तो ऑरेंज टाइप का इटरेटर होगा। गॉट इट? यस सर। यस सर। अच्छा, यहाँ पे न्यू नहीं आएगा, इसको थोड़ा सा डिफरेंट वे से कॉल होगा। लिस्ट, जो लिस्ट हमने बनाई हुई है वो लिस्ट किस आपने टाइप की बात है? कट रही है काइंडली एक बार। जी, वो जी। भी इंटीजर ये की। लिस्ट, वो भी इंटीजर टाइप की लिस्ट डॉट, याद करें इसका कोई फंक्शन हमने देखा था इटरेटर टाइप का, इसका हमने इटरेटर फंक्शन देखा था, वहां पे मैंने दिखाया भी था आपको इस जगह पे। अरे लिस्ट में भी है, लिंक लिस्ट में भी है। ये इटरेटर फंक्शन याद है जो आपको? नेक्स्ट और हैज नोट वो वाली। ये नहीं, ये इटरेटर फंक्शन याद है, ये इटरेटर फंक्शन, ये है ना इटरेटर फंक्शन। ये क्या रिटर्न करता है? यस, इंटीजर। नेक्स्ट एलिमेंट। ये इटरेटर रिटर्न करता है बेटा, वापस यहाँ रिटर्न। तक ये इटरेटर रिटर्न करता है। इस फंक्शन की बात कर रहा हूँ मैं। ये क्या रिटर्न करता है? ये इटरेटर का ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। ये इटरेटर का ऑब्जेक्ट, तो हम यहाँ पे लिस्ट डॉट इटरेटर कॉल करेंगे। थोड़ा सा वियर्ड है, लेकिन थोड़ा सा आप समझेंगे तो आपको इटरेटर रिटर्न हो रहा है, इटरेटर अटैच कर रहे हैं हम, इंटीजर टाइप के साथ अटैच कर रहे हैं, ये उसका नाम है। ये लिस्ट है जो कि इंटीजर लिंक लिस्ट है, ये लिंक लिस्ट है, ये इसमें लिंक लिस्ट है। और लिंक लिस्ट क्लास ने एक इटरेटर फंक्शन पहले से इंप्लीमेंट किया हुआ है, तो ये उसी क्लास का एक ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर हम वो फंक्शन कॉल कर रहे हैं उस क्लास का। तो हमें रिटर्न कर रहा है इस टाइप का एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है, जो कि इसमें वैल्यू स्टोर हो जाएगी। शॉर्ट सी बात करूं तो आपने अपनी लिस्ट के साथ एक इटरेटर अटैच कर दिया हुआ है। सर जी इसमें इस तरह जिस तरह के आइटरेटर क्लास में के ऑब्जेक्ट को किसी दूसरी क्लास के ऑब्जेक्ट को लिंक किया है फंक्शन को। बिल्कुल, आप समझ लें कि हमने दो डिफरेंट क्लासेस के ऑब्जेक्ट को आपस में लिंक कर दिया हुआ है। इस ऑब्जेक्ट में ये सलाहियत है कि ये नेक्स्ट की कर सकता है, और ये हमारे पास लिस्ट है जिसके हमने नेक्स्ट एलिमेंट देखे आने। समझ आ सर रही है ये बात एक बार आपको? रिपीट कर दें। यस देखें, सर, समझ आ गया। इटरेटर एक ऐसी सलाहियत रखता है जिसके अंदर हम नेक्स्ट कर सकते हैं। ये नेक्स्ट का माहिर है, ये इसका ऑब्जेक्ट है। इटरेटर को हमने अटैच किया लिंक टाइप की, इंटीजर टाइप की लिस्ट के साथ, ठीक है। और ये जो लिस्ट है ये ऑब्जेक्ट है इस क्लास का, लिंक लिस्ट का। इस लिंक लिस्ट ने इस इटरेटर को पहले से इंप्लीमेंट किया हुआ है कि ये कैसे काम करेगा, इस फंक्शन में इंप्लीमेंट किया हुआ है इसने। हमने उसके ऑब्जेक्ट से वो फंक्शन कॉल किया, इसके ऑब्जेक्ट से हमने ये फंक्शन कॉल किया, उस फंक्शन ने हमें इटरेटर रिटर्न कर दिया, और वो इटरेटर हमने इसमें सेव कर दिया। मतलब अब इसके अंदर ये सलाहियत है कि ये इस लिस्ट के ऊपर नेक्स्ट कर सकता है। अब मतलब ये इस सर लिस्ट इसको आइटरेटर जी, की फंक्शनैलिटी इसको मिल गई। इसको इटरेटर की फंक्शनैलिटी मिल गई है। किसके ऊपर? इस लिस्ट के ऊपर, जो लिस्ट हमने बनाई हुई है उसके ऊपर। राइट? ओके सर, समझ आ गया। ये यस एग्जीक्यूट करके अब दिखाइए। अब ये अभी तो हम इसको इटरेट करवाएंगे, फिर एग्जीक्यूट करवाएंगे ना। अभी तो इसको इटरेट करवाएंगे। अभी इटरेट कैसे करवाएंगे इसको?
हम इसका मेथड कॉल करेंगे और वो मेथड इसका है while में कॉल करेंगे itr डॉट हैज नेक्स्ट। ये याद करें, आपको हैज नेक्स्ट का मेथड उसका पड़ा हुआ है, itr डॉट हैज नेक्स्ट। ये हैज नेक्स्ट का मेथड ट्रू और फॉल्स रिटर्न करता है और ये चेक करता है कि आपकी लिस्ट में कोई एलिमेंट है या नहीं है। अगर आपकी लिस्ट में कोई एलिमेंट होगा तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा, अगर एलिमेंट नहीं होगा तो ये फॉल्स रिटर्न कर देगा। तो ये लूप कब तक चलेगा? जब तक ट्रू होगा, जब तक ट्रू होगा, जब तक आखिरी एलिमेंट ना आ जाए। जो ही लिस्ट एम्प्टी होगी ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा। गॉट इट? यस सर। हमारा Yes, sir. इटरेटर कब तक चलेगा? जब तक उस लिस्ट में एलिमेंट मौजूद है तब तक हमारा इटरेटर चलेगा। अब इटरेटर का जो एक और मेथड है जो हमें इसकी वैल्यू रिटर्न करवाएगा वो है नेक्स्ट का मेथड। तो हम यहाँ पे लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन और itr डॉट नेक्स्ट। ये नेक्स्ट का मेथड है। ये नेक्स्ट का मेथड क्या करेगा? ये जो नेक्स्ट जहां पे आपका कर्सर होगा उस एलिमेंट को हमें दे देगा। पहले नेक्स्ट 4 होगा, फिर नेक्स्ट 3 होगा, फिर नेक्स्ट 0 होगा, फिर नेक्स्ट 5 होगा। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी स्टोरी समझ में आ गई कि आपको ये कोड भी आराम से समझ में आ जाएगा। यस सर, समझ आ गया सर। समझ आ रही है आपको ये? यस सर। सर ये हमने बार तो बार इटरेटर को फंक्शनलिटी आईटीआर को दी, फिर उसके सब फंक्शनलिटी जो इटरेटर की थी वो भी आईटीआर को हो गई। नहीं, वो इसके अंदर बिल्ट इन है। ये इतना काबिल है, ये अली समझ ले जो एक्सपर्ट है लिस्ट में से एलिमेंट देखने का और लिस्ट में से एलिमेंट निकालने का एक्सपर्ट है ये। ओके सर। इसकी स्पेशलिटी ये है कि ये लिस्ट में से एलिमेंट देखे, एलिमेंट है हैज नेक्स्ट में देखेगा, अगर एलिमेंट है तो ट्रू दे देगा और वो जो भी एलिमेंट होगा उसको निकाल के आपको दिखा देगा कि ये एलिमेंट है वो। ये एक आपको मैंने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताया है। जिस तरह ऊप और ये जावा इंप्लीमेंट की गई है और आपको ये बात समझनी है कि ऐसे फीचर्स जो किसी लिस्ट में आप इंप्लीमेंट करेंगे, फिर नई लिस्ट बनाएंगे वहां इंप्लीमेंट करेंगे, फिर नई लिस्ट बनाएंगे वहां इंप्लीमेंट करेंगे, उन सब फीचर को आप निकाल के सेपरेट करते हैं और जहां जहां चाहिए होंगे वहां आप उसको इंप्लीमेंट कर देते हैं। तो ये देखिए 4300500 आपके पास लिस्ट जो है वो यहाँ डिस्प्ले हो गई है। स्टूडेंट्स, क्लियर है ये बात? सर बहुत क्लियर है। Yes. यस सर। इटरेटर समझना लिटरली इट टुक मी अ लॉट ऑफ टाइम टू अंडरस्टैंड इट। आई एनकरेज यू कि आप इसको समझें और जिस तरह मैंने आपको बताया है वैसे समझें, तो दिस विल बी मोर इजी फॉर यू कि ये एक स्पेशलाइज्ड क्लास है जिसका काम ही ये है कि हैज नेक्स्ट देखना। अब इस क्लास को मैं किसी भी लिस्ट के साथ अटैच कर दूंगा तो ये वहां इटरेशन कर देगी? जैसा कर देगी। Yes, sir, कर देगी। कर देगी, ठीक है, एक्सीलेंट, कर देगी, ठीक है। इसी तरह जिस क्लास के साथ मैं अटैच कर रहा हूं वो क्लास है लिंक लिस्ट की। किसके साथ मैंने अटैच किया इसको? लिंक लिस्ट के साथ। अगर अरे लिस्ट में करेंगे तब भी, अगर अरे लिस्ट में और करेंगे लिंक तब लिस्ट ऑफ, बिल्कुल अरे लिस्ट करेंगे फिर वहां पे भी काम करेगा ये। लिंक लिस्ट ऑफ व्हाट? इंटीजर्स। लिंक लिस्ट ऑफ व्हाट? इंटीजर्स। तो ये काम आपका कर रहा है। अगर मैं इसको लिंक लिस्ट ऑफ स्टूडेंट के साथ अटैच करूंगा तो वहां भी काम करेगा ये? Yes, sir, करेगा। करेगा क्योंकि लिंक लिस्ट में इंप्लीमेंट है ना। तो आप यहाँ पे अगर न्यू क्लास ले लें, अब मैं अपनी Sir, क्लास अगर- की लिंक लिस्ट बना जी। अगर इसी आइटरेटर को एट ए टाइम ज़्यादा सारी क्लासेस के साथ कनेक्ट कर दें तो फिर वो सबके साथ काम करेगा? नहीं नहीं, यही तो इसका मसला है। ये जो इटरेटर है ये एक पॉइंटर है। ये पॉइंटर सिर्फ और सिर्फ इसके साथ लगा हुआ है, इस लिस्ट के साथ लगा हुआ है। तो आप इस आईटीआर को तो इसके साथ हटा के कहीं और ही लगा सकते हैं, फिर तो उसका याद ही भूल जाएगा कि मैं कहाँ लगा हूँ। ये तो पॉइंटर है ना जो लगा हुआ है उसके साथ। एग्जांपल देखिए, उसके लिए हम न्यू इटरेटर बनाएंगे, उसका नाम कुछ और उसके लिए हम रखेंगे, तब न्यू इटरेटर बनाएंगे, फिर इसको अटैच करेंगे उसके साथ, ठीक है? Yes, sir. ऑलराइट। अगर हम यहाँ पे इस इटरेटर को एक दफा और कॉल कर लें, इटरेटर डॉट नेक्स्ट कॉल कर लें,
इटरेटर डॉट नेक्स्ट मैंने इसके अंदर कॉल कर लिया, ठीक है। तो ये पहला एलिमेंट फेच करेगा मेरा 4, ये 3 फेच करेगा, ये 0 फेच करेगा और ये 500 फेच करेगा। तो मुझे डिस्प्ले में क्या मिलना चाहिए? सारे एलिमेंट्स। नहीं बेटा, 500 3 and 500 मिलना चाहिए। 3 and 500, 3 and 500। ये 4 को फेच किया, समझ आ रही ना? ये याद रख रहा है कि मैं कहाँ पे हूँ, इसको याद है, इसने 4 फेच कर चुका है, इसको याद है कि 4 तो निकल चुका है। अब किसकी बारी है? अब 3 की बारी है। अब 3 निकल चुका है तो इसको याद है, अब किसकी बारी आ जाएगी? 0 की। और 0 निकल चुका है, अब किसकी बारी आएगी? 500 की। तो इसमें वो मेमोरी भी मैंने बताई थी कि ये मेमोरी भी रखता है कि मैं कहाँ पे हूँ। देखिए 3 और 500 आपको नजर आ रहा है क्योंकि उसके पास मेमोरी भी है कि मैं कहाँ पे हूँ, मैंने क्या डिस्प्ले करवाना है इस वक्त। ठीक है सर। ओके, लेकिन अगर मैं इसको 1 टाइम और कॉल कर लूंगा या डॉट नेक्स्ट कॉल कर लूंगा तो आप क्या करेगा? ये 3 सिर्फ 500 4 4 3 सिर्फ 0 सिर्फ 500 3 प्रिंट होगा। क्या होगा? 3 प्रिंट होगा, 3 सिर्फ प्रिंट करेगा, 3। सिर्फ 3 प्रिंट होगा। सिर्फ 3 है। लेकिन आपको एक बड़ी जबरदस्त एक्सेप्शन थ्रो करेगा ये। 3 देने के बाद एक्सेप्शन भी थ्रो करेगा कि भाई आप कहाँ जा रहे हैं, अपनी रेंज से बाहर जा रहे हैं आप। नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन, इसका नाम है नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। क्या आपके पास ऐसा एलिमेंट है ही नहीं है जो आप गेट करना चाह रहे हैं? 4 आ गया, 3 आ गया, 0 आ गया, 500 आ गया। अब ये नेक्स्ट किस पे कॉल होगा? ये नेक्स्ट कहीं ऐसी मेमोरी में जा रहा है जो उसके पास ही नहीं है। तो सी में तो होता है, जावा में ऐसा कुछ नहीं होता कि आप किसी ऐसी मेमोरी को गेट कर लें, किसी ऐसे एलिमेंट को गेट कर लें जो गार्बेज कहते हैं। जावा गार्बेज नहीं देता, जावा आपको एक्सेप्शन देता है। जावा डज नॉट गिव यू गार्बेज, जावा गिव यू एक्सेप्शंस कि आप अपनी लिमिट से बाहर जा रहे हैं, मेमोरी से बाहर जा रहे हैं। आपके पास मेमोरी 4 एलिमेंट की है, आप 5वें में जा रहे हैं। गॉट इट? यस सर। यस सर। ऑलराइट जी, तो अब हम अपनी क्लास इंप्लीमेंट कर लेते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट की क्लास, न्यू क्लास स्टूडेंट। ओके, इसके अंदर हम एक फील्ड ले लेते हैं नेम की। प्राइवेट कर लेते हैं यार। सर हम इस प्रोपोजिशन के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं? इटरेटर को जी। इसको प्राइमरी यूज है डाटा स्ट्रक्चर के साथ। लिस्ट हो गए, ट्री हो गए, हैश मैप हो गए, इस तरह के जो स्टैक हो गया, क्यू हो गया, इनके साथ इसका इस्तेमाल बेहतर है। जिसमें लिस्ट हो या डाटा एलिमेंट पड़े हों, उसको आपने इटरेट करना हो या ट्रेवर्स करना हो, इसका बुनियादी काम वहाँ पे है। कंपोजिटर का कॉन्सेप्ट बिल्कुल डिफरेंट है बेटा, उसका तो डिफरेंट दो ऑब्जेक्ट आपस में कैसे इंटरेक्ट करते हैं उसका मतलब वहाँ पे ये आता है। हम एक और चीज पढ़ रहे हैं इस वक्त, राइट? यस सर। पब्लिक स्ट्रिंग सिंपल सी क्लास है, स्टूडेंट क्लास आपके पास है। इसका हम कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं यहाँ पे, पब्लिक स्टूडेंट एनएम कर लेते हैं फिलहाल समझाने के लिए आपको। नेम इज इक्वल टू एनएम। इस क्लास में कोई इशू? नो सर। अच्छा, नई क्लास देते हैं और उसको हम न्यू क्लास स्टूडेंट लिस्ट बना लेते हैं, स्टूडेंट की लिस्ट। इसमें
मेन मेथड लिख देते हैं। इंपोर्ट करते हैं इसके अंदर, इंपोर्ट java.util.style, ठीक है। स्टूडेंट की क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने से पहले हम इसको अरे लिस्ट क्रिएट करते हैं। यहाँ पे अरे लिस्ट या लिंक लिस्ट, जो भी आपकी मर्जी हो कर सकते हैं स्टूडेंट। मेरा ख्याल है कि अब इसको आपको डाउट नहीं रहे कि अरे लिस्ट क्यों है, लिंक लिस्ट क्यों है। मैंने काफ़ी तमहीद बांध के आपको बता दिया है कि दोनों में फ़र्क क्या है। कोई फ़र्क नहीं, सिर्फ कॉस्टली ऑपरेशन का फ़र्क है। और इटरेटर यूज़ करने की मुझे कुछ बुनियाद चाहिए थी, वो मैंने लिंक लिस्ट से लिया। अरे लिस्ट में ऐसी कोई बुनियाद नहीं है मैं इटरेटर यूज़ करूँ। अरे लिस्ट में ऐसी कोई चीज़ नहीं कि मैं लिंक लिस्ट यूज़ करूँ, क्योंकि इटरेटर का फ़ायदा तब है जब उसके पास मेमोरी हो ना कि मैं कहाँ पे हूँ। अरे के पास पहले मेमोरी होती है, इंडेक्सेस का पता होता है कि किस इंडेक्स पे आप जा रहे हैं। तो अरे लिस्ट यूज़ कर लूँ मैं, कोई मसला? नो सर। सर स्टूडेंट होंगे और अरे लिस्ट और स्टूडेंट के मेरे पास लिस्ट बन जाएगी, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स। अच्छा, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, क्या एरर क्यों है? सिंटैक्स एरर, मैंने कुछ गलत डाल दिया यहाँ पे। सर आपने उधर स्टूडेंट का कंस्ट्रक्टर बनाया। सर वो अरे लिस्ट के आगे आप इंटीजर लिखने हैं आई थिंक सो। नहीं नहीं, वो सारा मैंने, वो अरे लिस्ट है स्टूडेंट टाइप की है, वो तो है स्टूडेंट टाइप की है भाई। ये कुछ कह रहा है कि सर पहले वो ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा ना स्टूडेंट का। नो नो, ऐसा अरे लिस्ट का स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट, ओके। बट मेरा ख्याल है कि क्लास उसके बगैर क्रिएट होना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट की क्लास मेरे पास मौजूद है। आई हैव ऑलरेडी स्टूडेंट क्लास इन माय यस सर। student.java, इसको पब्लिक क्लास किया हुआ है। ये पब्लिक क्लास है स्टूडेंट लिस्ट डॉट जावा, इसमें void main है, why this error, square bracket। सर ये BSCS स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट है? जी बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे न्यू आएगा, आप लोग भी ना बस स्टूडेंट, हमने मतलब इटरेटर आपको न्यू, समझा था। आपको न्यू भी नहीं याद सर था क्या? इटरेटर मतलब पढ़ा कैसे? ना, वो तो ठीक है, लेकिन इटरेटर ने की वो आ कंफ्यूज गया। किया। अब आप माशाल्लाह जावा एक्सपर्ट है, अब तो आप ये मुझे ना कहें कि अपने इटरेटर भी पढ़ा हुआ है और आपको याद नहीं था। नहीं सर, वो हम भी कंफ्यूज हो गए थे। अच्छा ठीक है, ओके जी। क्लास का आपके पास एक लिस्ट बन गई है, हमें पता है कि ये एरे लिस्ट है, अभी ये एम्प्टी है, इसको हमने फिल करना है। तो फिल कैसे करेंगे? BSCS डॉट ऐड करेंगे उसमें नया स्टूडेंट, हम यहाँ पे करेंगे एनोनिमस ऑब्जेक्ट, वी विल कॉल इट एनोनिमस ऑब्जेक्ट। उसका कोई नाम नहीं होगा, उसे हम एनोनिमस नाम दे देंगे, कोई भी नाम, रेफरेंस न्यू स्टूडेंट, और यहाँ पे हम काशिफ का नाम दे देंगे कि पहला स्टूडेंट हमारे पास काशिफ है। ये रेफरेंस क्रिएट हुआ है स्टूडेंट, जो कि पहले एलिमेंट में ऐड हो गया है, ठीक है। क्या आप इसको विजुलाइज कर पाते हैं कि जो मैंने ये काम किया इसका मतलब क्या है? विजुलाइज कर पा रहे हैं इस चीज को? सही, आपने स्टूडेंट के नीचे साथ वाले न्यू तो कंस्ट्रक्टर है। ये एनोनिमस ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। एनोनिमस ऑब्जेक्ट का मतलब ये जिसका कोई नाम नहीं है, सिर्फ हमने रेफरेंस क्रिएट कर लिया। दिस इज कॉल्ड एनोनिमस, गुमनाम ऑब्जेक्ट का नाम, गुमनाम ऑब्जेक्ट, कोई नाम नहीं हमारे कोड में उसका। लेकिन सर आपने यहाँ पे काशिफ तो लिखा है उसके आगे। बेटा काशिफ तो स्टूडेंट का नाम है ना, लेकिन इस ऑब्जेक्ट का याद करें हम कैसे लिखते थे। स्टूडेंट S1 इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट काशिफ, नहीं है, रेफरेंस नहीं है, S1 नहीं है, इंस्टेंस का नाम नहीं है कोई भी, S1 हमारे पास कोई नहीं है इसका, बस खाली रेफरेंस
एक एड्रेस होगा। जब इसके पास हमारे पास S1 नहीं है तो हम कहेंगे ये एनोनिमस है, हमारे पास कोई नाम नहीं है इसका। अगर हम लिस्ट क्रिएट करेंगे ना, ये जो आपने BSCS क्रिएट की है, ये कुछ ऐसी होगी, एक लिस्ट बनेगी, इसका ये रेफरेंस होगा इस लिस्ट का, इसमें जो पहला एलिमेंट पड़ा होगा इसके मुताबिक वो एक एड्रेस होगा, वो एक एड्रेस होगा जो किसी जगह पे स्टूडेंट ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा होगा, जिसमें नेम पड़ा होगा, तो ये एक एड्रेस होगा जिसे हम रेफरेंस कहते हैं। एड्रेस हेक्साडेसिमल फॉर्म में आता है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 0x100 पड़ा होगा, इसके अंदर कोई भी हेक्सा वैल्यू पड़ी होगी, हेक्सा वैल्यू पड़ी होगी यहाँ पे कोई भी, जो S1 में थी वो वैल्यू यहाँ पड़ी होगी, इसमें 0x200 को हेक्सा वैल्यू पड़ी होगी, कोई और एड्रेस पड़ा होगा, वो हम बना लेते हैं BSCS.add equals to new student अली। इसमें एक अली नाम का इसका एड्रेस पड़ा होगा जो किसी जगह पर ये काशिफ को पॉइंट कर रहा है, और ये किसी अली को पॉइंट कर रहा है हीप के अंदर, यहाँ पे अली को पॉइंट कर रहा है, ये अली का एड्रेस यहाँ पड़ा होगा। इस लिस्ट में हमारे पास क्या पड़े हुए हैं? आप इस लिस्ट में हमारे पास क्या पड़े हुए हैं? एड्रेसेस पड़े हुए हैं, रेफरेंसेस पड़े हुए हैं। असल में ये रेफरेंसेस हैं। रेफरेंसेस ऑफ व्हाट? ऑफ स्टूडेंट ऑब्जेक्ट्स। रेफरेंसेस ऑफ स्टूडेंट ऑब्जेक्ट हमारे पास पड़े हुए हैं, ठीक है। तो हम जितने चाहें यहाँ पे वो एलिमेंट ऐड कर सकते हैं। BSCS.add new student। नहीं, आपने इनके एड्रेस की जगह इनके नाम नहीं पढ़ाने चाहिए थे, जिसका काशिफ अली, क्योंकि आगे उसका नाम भी तो लिख रहे हैं हम। नाम इस ऑब्जेक्ट के अंदर एक डेटा है, इस ऑब्जेक्ट में एक डेटा है, उस डेटा का नाम दे रहा हूँ मैं यहाँ पे। ये ऑब्जेक्ट की स्टेट है, ये ऑब्जेक्ट का नाम नहीं है, ऑब्जेक्ट का रेफरेंस नहीं है, जो ऑब्जेक्ट की स्टेट है। दोबारा आपको ड्रा करके बताता हूँ। ये लिस्ट है, इसमें पहला एड्रेस पड़ा हुआ है 0x100 एड्रेस पड़ा हुआ है। ये एड्रेस किस जगह पॉइंट कर रहा है? हीप के अंदर। उस हीप में एक नेम नाम का वेरिएबल है, उस नेम नाम के वेरिएबल में पड़ा हुआ है काशिफ। सेकंड एलिमेंट ले ले 0x200 मान ले इसको, ये भी हीप में पॉइंट कर रहा है, एक नेम नाम का वेरिएबल है, उस नेम नाम के वेरिएबल में पड़ा हुआ है अली। इस तरह आपके पास डेटा पड़ा हुआ है। ये एड्रेसेस है, यहाँ पे हम एड्रेसेस रख रहे हैं लिस्ट में। हमारे पास लिस्ट ये जो है ना, ये BSCS लिस्ट है। तो जो हमने न्यू स्टूडेंट जुनैद और ये लिखे, ये तो हमने इनिशियलाइज किया, मतलब वैल्यू दिए नेम जो स्टूडेंट के फील्ड है उसको। हाँ जी, उसको ये वैल्यू ये देखे दी ना, इसको वैल्यू दी हमने, बिल्कुल। ये काशिफ को, नेम अली को ये वैल्यू दे रहे हैं। ये रेफरेंस है सर, जो कि यहाँ लिस्ट में पड़े होंगे जी। सर जो स्टूडेंट का जो फील्ड था नेम, वो तो एज ऑब्जेक्ट फिर बन गया है जब हमने न्यू स्टूडेंट काशिफ उसके साथ लगा दिया, वो तो एज ऑब्जेक्ट काम कर लिया फिर। तो दोबारा आप नोट करें, ये एक रेफरेंस, न्यू एक रेफरेंस क्रिएट करता है। रेफरेंस का मतलब है एड्रेस क्रिएट करता है। वो एड्रेस मेरे पास यहाँ पे आ गया लिस्ट के अंदर। वो एड्रेस किस चीज़ का है? वो हीप में पड़े हुए किसी ऑब्जेक्ट का एड्रेस है। उस ऑब्जेक्ट में क्या चीज़ें हैं? उसमें एक नेम नाम का वेरिएबल है, स्ट्रिंग टाइप का, जिसमें काशिफ पड़ा हुआ है। इस काशिफ का मतलब ये है कि इस जगह पे काशिफ रखवा दो। ये जो काशिफ है, ये काशिफ का मतलब ये है। यानी एक नेम वेरिएबल को एक से ज्यादा एड्रेसेस हमने उसको इनिशियलाइज करवाए। नो 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 नो, ये जो नया आपके पास ऑब्जेक्ट बना है ना न्यू, इसका एड्रेस 0200 है। ये एक डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, ये वाला, ये हीप में पड़ा हुआ है। इसका नेम के फील्ड में क्या पड़ा हुआ है? अली पड़ा हुआ है। एक थर्ड ऑब्जेक्ट आपने ले लिया जिसका एड्रेस है 0300, और ये एक और मेमोरी को पॉइंट कर रहा है, और उस मेमोरी में नेम के अंदर क्या पड़ा हुआ है? जुनैद पड़ा हुआ है। अब ये तो आप बात ना करेंगे, ये आपको पता है ना कि S1, ये अगर आप इसको S1 कह लें, इसको आप S2 कह लें, इसको आप S3 कह लें, तब तो समझ आएगी आपको। यस सर, ये मैं भी वही कह रहा था कि ये और स्टूडेंट की अलग लिस्ट है। यानी जिस तरह आपने ये रेफरेंस की एक लिस्ट बनाई है BSCS की, और आप इसको पॉइंट कर रहे हैं उधर दूसरी लिस्ट। स्टूडेंट की लिस्ट नहीं है। स्टूडेंट आपके पास ऑब्जेक्ट हैं जो हीप में क्रिएट हो रहे हैं। लिस्ट मेरे पास रेफरेंस की है, स्टूडेंट की कोई लिस्ट नहीं है। स्टूडेंट मेरे पास ऑब्जेक्ट्स हैं जो हीप में क्रिएट हो रहे हैं। कैसे क्रिएट हो रहे हैं, कहाँ क्रिएट हो रहे हैं, उसका मुझे पता नहीं। वो OS जाने और कंपाइलर जाने कैसे क्रिएट हो रहे हैं।
तो ये BSc स्टूडेंट लिस्ट का ऑब्जेक्ट हुआ ना फिर? ये BScs जो है ये लिस्ट है, ये लिस्ट है बेटा, ये लिस्ट का नाम है। ये लिस्ट किस टाइप की है? स्टूडेंट लिस्ट की। नहीं, ये अरे लिस्ट है। BScs की ये अरे लिस्ट है, किस टाइप की है? ये स्टूडेंट टाइप की है बिल्कुल। ये लिस्ट ऑफ स्टूडेंट है। इस अरे लिस्ट में क्या पड़े हुए हैं? इस अरे लिस्ट में क्या पड़ा हुआ है? क्या पड़े हुए अरे लिस्ट के अंदर? स्टूडेंट एड्रेसेस पड़े हुए, रेफरेंस नेम्स एड्रेसेस के, पड़े हुए हैं, रेफरेंस पड़े हुए हैं। रेफरेंस किसके रेफरेंस पड़े हुए हैं? उन ऑब्जेक्ट के नेम्स जो ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट काशिफ अली और जुनैद के। बिल्कुल। और वो ऑब्जेक्ट कहाँ पे क्रिएट हुए हैं? हीप में क्रिएट हुए हैं। ये ऑब्जेक्ट कहाँ पे हैं? ये हीप में है। हमारे पास सिर्फ उनके एड्रेसेस हैं, हमें पता है कि एड्रेसेस कहाँ पे हैं। एड्रेस के थ्रू हम कंट्रोल करते हैं उस सब ऑब्जेक्ट को। ऐसे ही है। सर ये तो न्यू वे है। पहले तो हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते थे, पहले उसका नाम लिखते जैसे S1 इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट काशिफ, इस तरह। अब हम यार बेटा, डायरेक्ट अगर मैं ऑब्जेक्ट हाँ, अगर मैं इसको एनोनिमस कर रहा हूँ ना, अगर मैं कह दूँ सपोज स्टूडेंट S1 इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट, ठीक है, और इसको मैं फिर इस तरह S2 इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट और मैं BScs डॉट एड S1 कर दूं, BScs डॉट एड S2 कर दूं, तो सेम चीज है जो मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ। चाहे आप S1 कर लें तो S1 के पीछे भी क्या है? न्यू स्टूडेंट काशिफ, न्यू स्टूडेंट अली, ये उसका एड्रेस है। तो ये मैंने डायरेक्ट उसका एड्रेस यहाँ पर लिखवा दिया, बात तो वही होगी। यस सर। ये लाइन 10, लाइन 11, लाइन 12, 13, 14 सेम काम कर रहे हैं। कर लें इसको, बिलाल कर लें जी स्टूडेंट्स। ये क्लियर है आपको बात? यस सर। यस सर। इसे हम कहते हैं, ये जो तरीका है इसे हम कहते हैं एनोनिमस ऑब्जेक्ट। एनोनिमस का मतलब ये होता है कि कोई S1 नहीं है, कोई S2 नहीं है, हमें नहीं पता क्या नाम है इनके, हमें सिर्फ इनके एड्रेसेस पता है कि वो इस जगह पे मौजूद है। ओके। हेलो सर। जी जी। सर स्टूडेंट क्लास का जो प्राइवेट वेरिएबल था नेम का, हम उसमें काशिफ अली जुनैद स्टोर करा रहे हैं ना, लेकिन अब जेड का नाम नहीं दे रहे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, नाम नहीं दे रहे इसके, बिल्कुल। तो स्टूडेंट यहाँ पे इसके साथ इटरेटर अटैच करें, इटरेटर अटैच हो जाएगा, इसके साथ हो जाएगा क्योंकि हमारे पास अरे लिस्ट है। कैसे करेंगे इटरेटर अटैच? इटरेटर स्टूडेंट स्टूडेंट टाइप स्टूडेंट करेंगे, इटरेटर स्टूडेंट टाइप स्टूडेंट ITR होगा इज इक्वल टू अब क्या होगा? अरे अब लिस्ट क्या होगा ना। BScs सर आएगा, बिल्कुल सही है, BScs आएगा डॉट यस इटरेटर। इटरेटर का इटरेटर का फंक्शन सर था। एक्सीलेंट, ठीक है, इटरेटर अटैच हो गया। और अब वही कोड लिख सकते हैं हम यहाँ पे, while ITR डॉट हैज नेक्स्ट out डॉट println डॉट नेक्स्ट। क्या देगा मुझे, रिटर्न क्या करेगा? कोई बताएगा मुझे क्या रिटर्न करेगा ये? इस लिस्ट में क्या पड़ा हुआ था? सारा कुछ ही टेन उसामा, बिलाल, काशिफ अली, जुनैद। बेटा उस लिस्ट में क्या पड़ा हुआ था? दोबारा देखें उस लिस्ट में क्या पड़ा हुआ था। ऑब्जेक्ट में नहीं बात कर रहा हूँ, लिस्ट में क्या पड़ा हुआ था? रेफरेंसेस, एड्रेसेस। तो हमें एड्रेसेस मिलेंगे ना? यस सर। यस सर। हमें एड्रेसेस मिलेंगे पहले तो हम काशिफ को एड्रेसेस, बिल्कुल एड्रेसेस, ये देखें
एड्रेस मिल रहे हैं 41A 455E 38, ये सारे के सारे एड्रेसेस मिल रहे हैं हमें, ये हेक्सा फॉर्म में लिखे हुए एड्रेसेस हैं। एड्रेस मिल गया आपको? यस ये किसका एड्रेस है? S1 का। ये स्टूडेंट किसका टाइप एड्रेस के है? ऑब्जेक्ट S2 का। ये किसका एड्रेस है? काशिफ का। ये अली का। ये जुनैद का। ये जो ऑब्जेक्ट है उनके एड्रेसेस हैं। अब इनमें से हमने निकालनी है इसका नाम, तो यहाँ पे डॉट लिख सकते हैं हम लोग। इस एड्रेस के बाद जैसे आप लिखते थे S1 डॉट गेट नेम, S1 डॉट गेट नेम कॉल करते थे ना आप, करते थे ना? यस S1 क्या था? सर, गेटर S1 मेथड क्या था? बिल्कुल, S1 क्या था? वो एक एड्रेस ही था, एड्रेस था ना वो। तो ये भी तो एक एड्रेस ही है, ये भी एक एड्रेस ही है। इस एड्रेस के सामने हम लिखते हैं डॉट, मिलेगा हमें गेट डॉट डॉट गेट नेम। तो हमें क्या मिलेगा? अब यहाँ पे क्या मिलेगा? सर सारे नेम मिलेंगे, उनके नाम मिल जाएंगे, मतलब S1 का नाम, S2 का नाम, S3 का नाम, S4 का नाम, वो सारे के सारे आपको यहाँ नेम मिल जाएंगे। ये देखें, उसामा, बिलाल, काशिफ, अली और जुनैद। सर एक सिस्टम डॉट आउट लगाकर इनके साथ वो एड्रेसेस प्रिंट करवा दें, उनके सामने उनके नाम। ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट करवा देते हैं, और पहले हम करवा देते हैं ITR डॉट नेक्स्ट को, और इसको हम मान लेते हैं कि ये हमारा एड्रेस होगा, एड्रेस, और प्लस कर लेते हैं, और फिर हम कंकैटिनेट करते हैं, इसको हम मान लेते हैं ये हमारा नेम ऑफ स्टूडेंट होगा, और इसको प्लस कर लेते हैं, तो ये आपके पास एड्रेस भी आ जाएगा और नेम ऑफ स्टूडेंट भी आ जाएगा सेम जगह पे। ठीक है, और इसको हम प्रिंट एलन कर लेते हैं, प्रिंट एलन में नई लाइन पे आ जाएगा। ऑलराइट, क्या आ रहा है? कहाँ पे एक्सेप्शन आ रही है? नो सच एलिमेंट। अच्छा, नेक्स्ट का आ रहा है। नेक्स्ट दोबारा कॉल करोगे तो मसला तो करेगा ना भाई। समझ आ रही क्या एक्सेप्शन है ये? एक बार एड्रेस कॉल हुआ, फिर दूसरे बार फिर एड्रेस कॉल हुआ, फिर एड्रेस कॉल हुआ, फिर एड्रेस कॉल हुआ, तो एक्सेप्शन तो करेगा ये। इसलिए Yes, इटरेटर के साथ ये नहीं हो सकता जो आप कह रहे हैं, ये बड़ा मसला है। एक दफ़ा ही आपको कॉल करना पड़ेगा उसको, या तो गेट नेम कॉल कर लें या फिर उसका एड्रेस कॉल कर लें। हाँ, एक नया आप बना सकते हैं इटरेटर, और उस नए इटरेटर में आप ये काम कर सकते हैं। एक इटरेटर में हम उसके एड्रेस, दूसरे इटरेटर में नेम। बिल्कुल ऐसा सर कर एक सकते और हैं। वाइल लूप लगा के उसमें सिर्फ एक और वाइल while लूप loop एक लगा, और लगा देता। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जब आपने उसके नेम पॉइंट कर लिए सारे, जब आपने उसके सारे नाम जो है वो प्रिंट करवा लिए हैं, तो अब आइटरेटर कहाँ पहुंचा होगा? ये आइटरेटर इस लिस्ट में कहाँ पे पहुंचा होगा? नाम खत्म होने के बाद एक यहाँ पहुंचा होगा, जुनैद पर पहुंचा और होगा। इसके पास, और इसको याद भी होगा मैं कहाँ पहुंचा हूँ, इसको ये याद भी है मैं जुनैद पे पहुंचा हुआ। तो आपको इसको वापस कहाँ लेके जाना है? बिगिनिंग में। इसका मतलब ये है कि आपको ये लाइन फिर से लिखनी पड़ेगी, आपको ये लाइन फिर से लिखनी पड़ेगी कि भाई आप वापस जाओ जहाँ शुरू में वहाँ जाओ। फिर ये दोबारा एड्रेस। Got it? अगर नहीं करेंगे फिर वो भी एरर देगा, फिर वो भी एरर देगा अगर नहीं देंगे, क्योंकि इसके पास मेमोरी है ना, इसे याद है मैं कहाँ पहुंचा हूँ। तो आपको इटरेटर फिर से रिफ्रेश करना पड़ेगा अपना। ओके, यस सर। अच्छा, यहाँ पे एक और भी काम करते हैं, वो एक बड़ा अच्छा काम भी है, उसे मैं समझता हूँ। उससे आपका कोड क्लियर हो जाता है कि आप यहाँ पे कर लें स्टूडेंट
s equal to itr डॉट नेक्स्ट। itr जो आपको रिटर्न करेगा वो जो नेक्स्ट का एक एलिमेंट होगा, ठीक है, वो स्टूडेंट टाइप का एलिमेंट होगा। और यहाँ पे आप इतना लंबा कोड लिखने की बजाय आप यहाँ पे s डॉट गेट नेम कर दें। एक ये भी मेथड है कि पहले जो itr नेक्स्ट है वो आपको इसका एड्रेस देगा, क्योंकि ये एड्रेस दे रहा है, वो एड्रेस हमने s में लिखवा दिया, उसका हमने बाद में गेट नेम कॉल कर लिया। ठीक है, जी स्टूडेंट। यस सर, ठीक है। ओके, अगर हमने इसको रिमूव करना है कोई एलिमेंट यहाँ से, तो उसके लिए हम ITR का जी सर आपने कहा था कि जावा में तो पॉइंटर नहीं होता, ये तो पॉइंटर की तरह काम हुआ, एक मेमोरी का एड्रेस दूसरे मेमोरी एड्रेस को इनिशियलाइज करवाए, जो itr.next। फिर भी मेरी स्टैंडिंग फिर भी वहीं पे है कि जो पॉइंटर के साथ खसूसियात अटैच है ना, कोई चीज खुद कुछ नहीं है, आप खाली एक नाम हो, लेकिन आपकी जो खसूसियात हैं, आप अच्छे हो आप बुरे हो, वो चीज़ आपको बताती है कि आपके क्या फंक्शंस हैं। जो पॉइंटर की प्रॉपर्टीज़ है ना, पॉइंटर जमा हो सकता है, पॉइंटर नफी हो सकता है, पॉइंटर टू पॉइंटर ट्रांसफ़र हो सकता है, मतलब बहुत सारी चीज़ें पॉइंटर से अटैच हैं। ऐसा कोई चीज़ जावा में नहीं है। यस, वी हैव रेफरेंसेस, वी डू नॉट से दैट वी डू नॉट हैव रेफरेंसेस। रेफरेंसेस हैं, पॉइंटर्स नहीं है। ठीक है, ये रेफरेंसेस ही हैं सारे के सारे। एड्रेसेस हैं, इन शॉर्ट एड्रेसेस ऑफ द ऑब्जेक्ट्स हैं, पॉइंटर्स नहीं है। मतलब आप इसमें s में जमा नहीं कर सकते हैं +2, s+2 करेंगे तो आप पता नहीं कहाँ पहुँच जाएंगे। पॉइंटर में आप जमा कर सकते हैं, ठीक है। पॉइंटर का मेन जो काम है, पॉइंटर अरिथमेटिक वाला काम है, जिसके थ्रू आप ट्रैवर्सल करते हो, वो यहाँ पे नहीं हो सकता। वी कैन नॉट डू पॉइंटर अरिथमेटिक इन जावा, ऐसा मुमकिन नहीं है। ठीक है सर, वैसे हम अरे को कांस्टेंट पॉइंटर कहते हैं ना, कि अरे एक कांस्टेंट पॉइंटर है, तो अरे एज ए पॉइंटर भी काम करता है। बिल्कुल ऐसा ही है। अरे का जो नाम है वो एक एड्रेस होता है, लेकिन उस नाम उस एड्रेस में हम कोई जमा नहीं कर सकते चीज़, इसलिए हम कहते हैं ये कांस्टेंट पॉइंटर है। ये काफ़ी चीज़ें आपके शौक पूरे हो जाएंगे जब आप आगे कुछ कोर्सेज पढ़ोगे कि ये पॉइंटर क्या है और इसके बैक एंड पे कैसे काम करते हैं। फिलहाल हम करते हैं इसका रिमूव का मेथड कॉल। ITR का एक और मेथड है रिमूव का, खाली है रिमूव के अंदर कोई इंडेक्स नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो क्या रिटर्न करता है? रिमूव फ्रॉम द अंडरलाइंग कलेक्शन द लास्ट एलिमेंट रिटर्न्ड। जो आखिरी एलिमेंट आपने रिटर्न किया होता है ना, वो रिमूव कर लेता है। ये आखिरी जो एलिमेंट आपने रिमूव किया, जो रिटर्न किया होता है, तो क्या यहाँ पे रिमूव काम करेगा? आपकी अंडरस्टैंडिंग है? आप क्या लाइन नंबर 6 एक जुनेद एड्रेस को नो सर, क्या अभी तक आपने कोई एलिमेंट रिटर्न किया है? नो सर, क्या आपने कोई एलिमेंट रिटर्न किया है अभी तक? नो सर। जब रिटर्न ने किया तो रिमूव क्या करने जा रहे हैं आप? यस सर, नहीं होता। समझ आ रही तो ये वाइड है? लूप इसलिए डॉक्यूमेंटेशन भी पढ़े, और डॉक्यूमेंटेशन में ये लिखा हुआ है कि रिमूव्स फ्रॉम द अंडरलाइंग लिस्ट द लास्ट एलिमेंट। जो आखिरी एलिमेंट आपने रिटर्न किया होगा वो रिमूव करेगा। तो जब आपने एलिमेंट रिटर्न ही कोई नहीं किया तो वो रिमूव कैसे करेगा इसको? ITR.remove अगर आप यहाँ लिखेंगे भी तो कहेगा कुछ नहीं, ये सिंटैक्स एरर नहीं है, लेकिन ये कौन सा एरर है? लॉजिकल एरर है। तो सबसे पहले आपको करना पड़ेगा ITR.next। पहले ITR.next कॉल करेंगे, और जब ITR.next कॉल हो जाएगा तो पहला एलिमेंट आपने रिटर्न करवा लिया लिस्ट में से। खैर, इसका आपको उसके अंदर वाइल के अंदर काम करेगा या वाइल से बाहर काम करेगा। क्योंकि ये कुछ रिटर्न करता है, ये कुछ रिटर्न कर रहा है, वो रिटर्न हम नहीं ले रहे ना बेटा, इसलिए मसला आ रहा है।
ये कुछ रिटर्न करता है, रिटर्न हम लेने पड़ेंगे। स्टूडेंट एस रिटर्न करवा लें, S1 रिटर्न करवा लें आप यहाँ पे, S10 कर लेते हैं इक्वल्स टू न्यू इज इक्वल टू ITR डॉट नेक्स्ट। ये मसला इसलिए कर रहा था कि हमने कोई रिटर्न इसकी वैल्यू दी हुई थी। अब ठीक काम करेगा। S10 चाहे नहीं काम कर रहा है लेकिन आपने रिटर्न करवा लिया। अब ITR डॉट रिमूव करेंगे तो अब ये काम कर जाएगा। तो आपने एक एलिमेंट उसको रिटर्न करवाया, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ फिलहाल, और इसके रिमूव का मेथड इस्तेमाल कर देता हूँ कि एक एलिमेंट आपका रिमूव हो जाएगा। रिमूव हो गया, कोई नजर नहीं आया, बट स्टिल वी कैन रिमूवल के पास क्या होगा। लास्ट एलिमेंट रिमूव करा रहा है ना, अगर दरमियान से कोई एलिमेंट रिमूव कराना है फिर उसके लिए क्या करेंगे? वेरी गुड। उसके लिए आपने उसामा रिमूव किया है जी। बिलाल से शुरू हो रहा है, बिलाल, काशिफ, जुनैद बच गए हैं, उसामा रिमूव हो गया यहाँ से। अब आपको कहीं से सर आपने तो कहा था, जी सर आपने कहा लास्ट एलिमेंट होगा, ये लास्ट एलिमेंट तो जुनैद है। लास्ट एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? नेक्स्ट। अच्छा, इंडेक्स तो भी हमें पता नहीं है कि इसके इंडेक्स में S1। लास्ट एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? नेक्स्ट। नेक्स्ट ने जो रिटर्न किया वो लास्ट एलिमेंट कहलाएगा। ओके सर। तो यहाँ नेक्स्ट और लास्ट के बड़े कंप्यूटर साइंस में मसले होते हैं। हाँ जी सर ये दोबारा बता दें कि इसने उसामा की रिमूव किया है। इसने उसामा को रिमूव किया। जब हमने ITR डॉट नेक्स्ट कॉल किया तो पहला एलिमेंट आपके पास निकल आया, ठीक है। ये पहला एलिमेंट जो रिटर्न आपने किया है ये रिमूव के मुताबिक लास्ट एलिमेंट कहलाएगा। लास्ट एलिमेंट वो एलिमेंट होगा जिस पे नेक्स्ट मेथड चला होगा। नेक्स्ट मेथड चला है उसामा के ऊपर, तो उसामा, क्योंकि लास्ट एलिमेंट उसामा बन गया, ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट भी उसामा, नेक्स्ट भी उसामा बन गया, तो अब आपका रिमूव जो है वो उसामा को रिमूव कर देगा। क्योंकि चल ही एक बार रहा है ना, नेक्स्ट नेक्स्ट एक एक दफा बार रहा है, जब एक बार अगर होगा आप तो फिर वो लास्ट भी तो वही होगा। बिल्कुल, अगर आप ये मेथड व्हाइल लूप के अंदर कॉल करेंगे तो फिर सारे एलिमेंट रिमूव हो जाएंगे, वन बाय वन सारे एलिमेंट रिमूव हो जाएंगे। जिस दफा नेक्स्ट चलेगा, नेक्स्ट पहले उसामा लेके आएगा, वो रिमूव होगा, फिर बिलाल लेके आएगा, वो रिमूव होगा, फिर काशिफ, फिर अली, फिर जुनैद, वो सारे रिमूव हो जाएंगे और आपकी लिस्ट एम्प्टी हो जाएगी। ठीक है, चेक कर सकते हैं आप, तो आप चेक भी कर सकते हैं system.out.println, ठीक है। यहाँ पे आप डिस्प्ले करवा लें साइज ऑफ लिस्ट और प्लस करके हमारे पास लिस्ट का नाम है BSCS डॉट साइज, डिस्प्ले करवा लें उसका। क्या साइज मिलेगा आपको यहाँ पे उसका? 4। क्यों? एम्प्टी मिलेगा, सारा एड्रेसेस खत्म। कोई साइज 0 मिलेगा क्योंकि वो सारे तो रिमूव हो गए, करवा चुके हैं। सारे रिमूव। मैंने देखा नहीं है यूआई। वेरी गुड सर ये दो नाम क्यों शो कर रहा है, अली और जुनैद? ये दो नाम को शो करवाया कहाँ पे? सर पहली बार वो चलेगा ना, दौरान पहली बार वो प्रिंट हो जाएगा, पहली बार प्रिंट होगा फिर रिमूव होगा, फिर अगली जब आइटरेशन चलेगी फिर वो एक प्रिंट होगा, फिर वो रिमूव होगा। ऐसे ही। सर ये फॉर लूप की तरह काम कर रहे हैं, इनको ये फॉर लूप की तरह या व्हाइल लूप। बिल्कुल इटरेशन करवा रहा है जी, इटरेशन करवा रहा है, फॉर लूप की तरह काम कर रहा है, व्हाइल की तरह काम कर रहा है। आप जैसे भी उसको मैप कर लें, लेकिन जो आपको मैंने शुरू में बात बताई है ना, वो बात बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ी कीमती बात है कि अगर आपके पास फ्लाई का एक ऑपरेशन है, फ्लाई करने का, तो वो मैं आपके साथ अटैच कर दूंगा तो आप भी फ्लाई करेंगे, ठीक है। मतलब एक ऐसे फीचर हैं जो मैंने सेपरेट कर लिए हैं, जैसे मैंने एक बंदा रख लिया है इटरेटर नाम का, जो कि इटरेशन करेगा बस। इसकी स्पेशलिटी है इस बार में कि ये हैज़ नेक्स्ट है या नेक्स्ट है इसके पास मेथड, रिमूव का मेथड भी इसके अंदर है, 3 मेथड इसके पास हैं जो ये काम करता है। ये किसी भी लिस्ट को चेक करता है उसमें एलिमेंट है या नहीं है। हाँ जी, ITR.next जो है वो इंक्रीमेंट की तरह काम कर रहा है। बिल्कुल इंक्रीमेंट तरह काम कर रहा है, ना सिर्फ इंक्रीमेंट करता है बल्कि नया एलिमेंट भी लेके आता है। सर डिक्रीमेंट इसमें नहीं होता है? नहीं, ये वन वे मूव करता है, ये एक तरफा ट्रैफिक है। सर जैसे कि आप जो ये मेमोरी का लास्ट तक जुनैद तक पहुंच गए, अभी हम चाहते हैं जुनैद से वापस अली तक आ जाए, तो फिर वो नहीं होता है ना? ये वापस नहीं आता, इसके फंक्शन ही 3 है भाई।
जिसके मेथड ही 3 है वो आप वापस कैसे लेके आएंगे? या तो मेथड उसके अंदर हो, ये वन वे मूव करता है, इटरेटर वन वे मूव करता है, ठीक है? सर अगर हम ITR डॉट रिमूव को प्रिंट वाली लाइन से पहले लिखें तो फिर तो कुछ भी नहीं आएगा ना प्रिंट होके स्क्रीन के ऊपर। आज का लेक्चर खत्म हुआ, आप इसको आप एक्सपेरिमेंट कीजिएगा, जो आपके ज़हन में सवालात हैं वो करके अपने एडिटर में। जावा इज़ अ वेरी गुड लैंग्वेज दैट्स इनकरेज यू टू टाइप मोर एंड लर्न मोर। मेरा ज़ाती ख्याल ये है, बाकी आपकी राय मुख्तलिफ हो सकती है। इस्तेमाल करें, एक्सपेरिमेंट करें, प्रॉब्लम लेके आएँ, एरर लेके आएँ, जितने मर्जी एरर लेके आएँ, और ये अच्छे होते हैं, ये आपकी लर्निंग करते हैं, ठीक है? सर वो जब मैं क्लास क्रिएट करता हूँ ना तो वो साथ पैकेज भी क्रिएट हो जाता है, जब पैकेज को उठाता हूँ वो एरर देता है।